हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोग क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशंस का मिक्स क्वेश्चंस लेके आ गए हैं, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आज हम लोग हमारा पहला क्वेश्चंस है क्वेश्चंस नंबर 1। क्या कह रहा है? 20 mm व्यास वाली छड़ का प्रति मीटर लंबाई का भार लगभग द वेट ऑफ 20 mm डाया पर मीटर लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है डाया 20 mm डायामीटर की माइल स्टील बार है, उसका हमें पर मीटर लेंथ का वेट पता करना है। ठीक है, पर मीटर की बात कर रहा है तो पर मीटर की बात कर रहा है तो सबसे पहले हमें पर मीटर का निकाल लेंगे। ठीक है, आइए कैसे निकालेंगे। हमको इसमें क्या क्या पता है। हमको पता है डेंसिटी ऑफ स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है आपको पता है, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद हमें उसके बाद और क्या पता है। पर मीटर की बात कर रहा है, पर मीटर का 1 मीटर दिया हुआ है। 1 मीटर को अब हम किस में करेंगे, mm में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1000 mm आ गया। अब हम इसके बाद हमको और क्या पता है, डेंसिटी हम निकालते कैसे हैं। डेंसिटी निकालने का फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेंसिटी इसके लिए मास अपॉन वॉल्यूम कह सकते हैं, या वेट अपॉन वॉल्यूम आप कह सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे मास कितना है, वेट हमें निकालना है। ठीक है, तो डेंसिटी हमें मालूम है, ये पता है, और हमें वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डायामीटर मालूम है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ से हम मास को हम वेट भी ले सकते हैं। तो वेट कितना होगा, वेट इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपान आयतन। ठीक है, वेट इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं, डेंसिटी हमारे पास कितना है, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इनटू वॉल्यूम हम कितने, वॉल्यूम जो हम निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये जो सर्कुलर एरिया का हमें वॉल्यूम कैसे निकालना है। जैसे ये इसका क्या दिया हुआ, डायामीटर दिया हुआ है, ये हमें पता है। ठीक है, इसकी डायामीटर पता है 20 mm, तो इसका वैल्यूम कैसे निकल, π/4 इंटू डी स्क्वायर करके निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके हम निकालेंगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू ये जितनी भी थिकनेस कितने 1 मीटर के लिए निकालना है, तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अभी। ठीक है, 1 मीटर को हमने किस में mm में चेंज किया, तो इसको हम 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेवन 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को अब हमें क्या करना है, mm में चेंज करना है, तो हम mm में चेंज कर दें 1000 इंटू 1000। ठीक है, ये हो गया, mm में चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या है, π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाए, 0.785 आएगा, 0.785। ठीक है, अब डी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, डी स्क्वायर जैसे चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दो, इंटू 1000। अब क्या होगा, 1000, ये वाला 1000 जो है, इस 1000 से ये 1000 तो कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा देखते हैं। अब जो हमारे पास बचा, ये
3 जीरो, ये 3 जीरो। अब यहाँ 6 अंक के बाद क्या 6 अंक के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। आइए लगाते हैं 0.00785 ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। इनटू क्या है 0.785 ठीक है, इंटू क्या है d² इंटू d²। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो हमारी वैल्यू आएगी d² इंटू 0.0061622 ठीक है। अब हम इसको और आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 0.00 0.006162 जो ये आया है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, d² डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में चला जाएगा ये। ठीक है, 1 अपॉन में जाएगा, 1 अपॉन 0.006162 ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में रख के आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो d² तो ऊपर है ही है, इसकी जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 0.006162 की जो वैल्यू आएगी 162.277। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अगर डायमीटर्स ऑफ बार दिया हुआ है क्वेश्चंस में, 8 mm की बार दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8 दिया हुआ है, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 18, 20, जितना भी mm का बार दिया हुआ है, तो अगर आपको क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, तो वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट d² mm रखिए, mm में वैल्यू रखिए, यहाँ पे d की वैल्यू, तो डायरेक्ट इसको सिर्फ आप क्या करिए, स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने के बाद आप 162 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट जो आपका आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, वेट निकल के वहाँ से डायरेक्ट इससे पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कह रहा 5 मीटर की लेंथ है और डायमीटर 8 mm है, तो उसका वेट निकालो। तो अब क्या करेंगे, d² अपन 162, डायमीटर कितना 8 mm दिया हुआ है और 5 मीटर का पूछ रहा है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम इसका वेट निकालेंगे, वेट निकालने के बाद 1 मीटर का हमें पता चल गया, जब 1 मीटर का पता चल गया 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या होगा, 5 मीटर का हमको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस हमारा कह रहा था, वहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ है हमारा वहीं सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा, 20 mm व्यास वाली छड़ के प्रति मीटर लंबाई का भार लगभग, तो फार्मूला क्या बन के आया हमारे पास, d² अपान 167। ठीक है, ये क्या है, वेट निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये ही बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, हर कंपटीशंस में आता है। तो अब हमें क्या करना है, d² की वैल्यू कितनी है, 20 mm, 20 इंटू 20। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई 167 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा निकल के 2 कितना आएगा आंसर निकल के, 2.47। ठीक है, किलोग्राम। तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, आप लोग ये फार्मूला को क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में क्या कह देता, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अगर चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, अगर यहाँ पे 20 mm ये कह रहा था वेट ऑफ द
20 mm डायमीटर पर मीटर लेंथ पूछ रहा है। पर मीटर लेंथ ना करके यहाँ पे 5 मीटर की पूछ लेता, 10 मीटर की पूछ लेता, तो अब कुछ नहीं करना था हमें, d² / 162 से हम वेट निकालने थे 1 मीटर का। अगर 10 मीटर का कहता तो 10 मीटर से मल्टीप्लाई 20 मीटर का, 20 से मल्टीप्लाई कर देते तो वहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी की ईंट पानी में 24 घंटे डूबे रहने पर कितने प्रतिशत से ज़्यादा पानी भार में अवशोषित नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। जो पहला है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना होना चाहिए, 20%, 18 से 20% होता है, लेकिन जो जनरली जो हम बुक में लेके चलते हैं आंसर जो लगाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो हम 20% लगाते हैं। ठीक है, हमारा 20%। सेकेंड क्लास का ब्रिक का कितना होता है, 22% होता है, सेकेंड क्लास के ब्रिक का 22%। और थर्ड क्लास की जो ब्रिक होती है उसका कितना होता है, थर्ड क्लास की जो हमारी ब्रिक होती है, थर्ड क्लास की ब्रिक का कितना होता है, 24 से 5%। ठीक है, ये आप लोगों को 3 बातें यहाँ पे याद रखनी है। तो हमारे क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहा, हमारे क्वेश्चन का आंसर रहा सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 50 किलोग्राम वजन वाली एक बोरी सीमेंट का आयतन कितना होगा। व्हाट इज़ द वैल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट वेट 50 किलोग्राम। तो हमारे पास वेट क्या दिया हुआ है, आइए हम पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। वेट W कितना है, 50 किलोग्राम। ठीक है, W है 50 किलोग्राम। एक बोरी का वेट आपको मालूम होता है कितना होता है, 50 किलोग्राम होता है। और सीमेंट की जो डेंसिटी होती है ये भी तो आपको पता होगा, सीमेंट की डेंसिटी, सीमेंट डेंसिटी वो कितनी होती है, सीमेंट डेंसिटी जो होती है 1400, यहाँ नीचे लिख देते हैं 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1440 किलोग्राम सीमेंट आती है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास अब फिर हम वही वाले फार्मूले से आ जाएंगे। क्या फार्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डेंसिटी का हमें वेट निकालना है। वेट कैसे निकलेगा, वेट निकालना है तो डेंसिटी हमें पता है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है ना हमें। क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, मुद्दा वॉल्यूम पूछ रहा है ना, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जब निकालना है, अब हम यहाँ से इसको हम कट करते हैं। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इधर आ जाए डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास कह लीजिए या वेट कह लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वेट कितना है सीमेंट का, सीमेंट का जो वेट दे रखा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 किलोग्राम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी कितनी होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, किलोग्राम से यहाँ से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा 0.034 क्यूबिक मीटर, 0.034 क्यूबिक मीटर। आप लोग क्वेश्चंस को क्या करना है, एक बार सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है, तो आप लोगों का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये वॉल्यूम निकल के आ गया, 1 मीटर क्यूब में इतना वॉल्यूम आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। क्या आंसर होगा इसका, 0.034 घन मीटर। ठीक है, या क्यूबिक मीटर कह सकते हैं। तो सी इज द कौन सा आंसर है,
बी इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक घन मीटर मृदु इस्पात का वजन लगभग कितना होता है। एक 1 मीटर क्यूब अगर हम माइल स्टील लेते हैं तो उसका वेट कितना होता है। ये तो आप लोगों को बहुत ही अननोन क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। 7850 किलोग्राम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सीमेंट का घनत्व। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, पूछ लेता है सीमेंट का घनत्व बताइए। लेकिन देखिए आप लोगों का पेपर जो होगा वो बहुत ही इजी होगा पेपर। ठीक है, पेपर में कोई इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह आने वाले नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए, क्योंकि सबको पता है कि पढ़ाई तो हुई नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए बहुत ही नॉर्मल पेपर होगा। ठीक है, तो इसका सीमेंट का घनत्व तो आप लोगों को पता ही है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। दरवाजे और खिड़कियों के शटर के लिए, दरवाज़ों और खिड़कियों के शटर के लिए लकड़ी की मात्रा परिकलन किसमें किया जाता है। अच्छा, जैसे हमें डोर लेना है या डोर विंडो जो हम लगाते हैं, तो उसको हम जो हम उसका क्वांटिटी निकालेंगे वो हम कैसे निकालते हैं। डोर और विंडोज़ का क्वांटिटी हम निकालते हैं। देखिए डोर और विंडो की जो होती है, क्या होती है, थिकनेस क्या होती है, वो स्पेसिफाइड होती है कि इतना मोटा ही रहेगा। जहाँ पे क्या होता है, थिकनेस स्पेसिफाइड रहेगी, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ ही लेते हैं, तो हम एल लेंगे और बी लेंगे, तो इस क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर जो है उसकी थिकनेस कांस्टेंट है, थिकनेस हम कांस्टेंट है लेते हैं ज़्यादातर, तो उस केस में क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, वहाँ पे लेंथ आएगी, सिर्फ ब्रेथ ही आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम थोड़ा आंसर की तरफ चलते हैं। अभी क्या रहा इसका आंसर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस की तरफ, क्या है, मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 6.5 सेंटीमीटर औपात वाले कंक्रीट को क्या कहा जाता है। अर्थ मॉइस्ट, अर्थ प्लास्टिक। औपात क्या होता है, औपात जो होता है, सभी लोगों ने सेकेंड ईयर में आप लोगों ने किया होगा औपात परीक्षण। औपात परीक्षण से हम क्या पता करते हैं, कंक्रीट की वर्केबिलिटी पता कर सकते हैं, सीमेंट क्वांटिटी पता करते हैं, वाटर कंटेंट कितना है, ये सब चीज़ें हम उसमें निकाल सकते हैं। जो हमारे पास कोन क्या शेप क्या होता है, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आप लोग समझा, ये हमारा होता है कोन होता है। इसमें क्या करते हैं हम, अपने जो कंक्रीट जो भी हम 20 मिक्स लिया, इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मिक्स करके इसको हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं 4 लेयर में। ठीक है, फिक्स करने के बाद फिर हम इसको डायरेक्ट उठा लेते हैं। फिर हम इसका क्या चेक करते हैं, इसका शेप चेक करते हैं, शेप कैसा आया है। शेप अगर इसका कुछ इस तरह का अच्छा सा शेप आया है, ऐसे ही जैसे हमने निकाला, तो कुछ शेप ऐसा बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू स्लम बना हुआ है। ठीक है, स्लम की वैल्यू क्या है, अच्छी है। अगर यही शेप कुछ इस तरह का ऐसे करके आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलेप्स स्लम। और एक जो होता है बिल्कुल ही ऐसे आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सीयर स्लम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सीयर बोलेंगे और इसको हम कॉलेप्स स्लम बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो है होता है, ये कॉलेप्स स्लम जो होता है वो हमेशा जो होगा वो वेट कंडीशंस में होगा, क्योंकि पानी जो है कंक्रीट के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। ड्राई, ये सीयर स्लम जो होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है, सीयर स्लम। ठीक है, क्योंकि हमने खोला इसमें थोड़ा सीयर था, तो इसकी वजह से ये पूरी कंक्रीट ना फैली यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा क्या हुआ, स्ट्रेंथ थी, जो पार्टिकल्स को, सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल जो है एक दूसरे को पकड़ के रखा था। यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी क्या हुई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये क्या हुआ, पूरा बिल्कुल फैल गया चारों तरफ। 3 तरह के स्लम बनते हैं, एक तो बनता है हमारा ट्रू स्लम, एक बनता है सीयर स्लम, एक बनता है कोलैप्स स्लम। ये है हमारा ट्रू स्लम, ये है हमारा सीयर स्लम, ये है हमारा कोलैप्स स्लम। ठीक है, स्लम्स की वैल्यू अगर बहुत कम आ रही है, तो इसका मतलब स्लम कैसा है, हमारा प्लास्टिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक सी सूट है। ठीक है, प्लास्टिक का मतलब पार्टिकल के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे पार्टिकल क्या हुए हैं वहाँ आपस में क्या हुए, चिपके हुए हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कास्ट के मतलब लकड़ी के कामों में हम निकटतम वुड वर्क शुड बी मेजर टू नियरेस्ट। वुड वर्क हम नियरेस्ट किस में मेजर करते हैं? 0.002। ये डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, 0.002 में हम वुड वर्क क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, 0.002 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये वही क्वेश्चन आ गया। यदि डी क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द एमएस और टॉर स्टील बार इन एमएम, द स्टैंडर्ड वेट इन किलोग्राम पर मीटर। किलोग्राम पर मीटर में स्टैंडर्ड वेट हमें निकालना है। अब वही क्वेश्चन है ना, डी स्क्वायर जो हमने वहाँ पे डी स्क्वायर अपान 162, इसको 1/162 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यही निकल के आया जो हमने क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आया है। 0.0 कितना हो गया? 0.006। इसका आंसर कितना हो गया? 0.0066162। वो पहले क्वेश्चन से आप लोगों का आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने 11 क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग मीटर की एकल ईंट की सपाट सोलिंग। सपाट सोलिंग का मतलब कर रहे हैं या फ्लैट सोलिंग। फ्लैट सोलिंग का मतलब आप ये समझिए, जब हम एक्सकवेशन करते हैं अपने मतलब फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन बनाने के लिए हमने क्या किया? एक्सकवेशन कर दिया। जब हमने एक्सकवेशन करके मिट्टी क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। जब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना? पीसीसी अप्लाई करते हैं ना। पीसीसी अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट हम मिट्टी जो होगी, यहाँ तो मिट्टी होगी, सॉइल होगी, डायरेक्ट हम सॉइल पे पीसीसी नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे ब्रिक्स बिछा देते हैं। उसी को हम बोलते हैं सोलिंग बोलते हैं। ब्रिक्स हम यहाँ क्या कर देंगे? बिछा देंगे। ठीक है, जब हम ब्रिक बिछाने के बाद फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे? पीसीसी करेंगे। एक ईंट की हम एक लेयर में ब्रिक को बिछा देंगे। तो वही क्वेश्चन से कह रहा है नंबर ऑफ सोलिंग्स कितनी। अगर 1 मीटर स्क्वायर ये एरिया मान लो 1 है, 1/1 का है, ये 1 मीटर, ये है 1 है, ये 1 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो उसके लिए कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी इन सोलिंग की कंडीशन में? तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है ब्रिक रिक्वायरमेंट का? हम कैसे निकालते हैं? जैसे हम उधर ब्रिक वैल्यूम वगैरह ब्रिक का हम निकाल रहे थे, कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ स्पेस कवर्ड बाई, कितना एरिया का हमें निकालना है? एरिया अथवा स्पेस कवर्ड बाई वॉल्यूम कितना? एरिया रिक्वायर्ड टू फाइंड द ब्रिक्स। कितना एरिया, ये कितने एरिया के लिए हम ब्रिक निकालना है? ठीक है, तो कितने एरिया के लिए, 1 मिनट हो जाएगा, कितने एरिया के लिए हम ब्रिक वर्क डन कर रहे हैं? एरिया ऑफ विच ब्रिक वर्क डन। ठीक है, कितने एरिया कर रहे हैं? डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, एरिया ऑफ, यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, एरिया ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। हमें पता चला गया नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या हमारे पास फार्मूला पर? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए अपान एरिया, कितने एरिया के लिए हम ब्रिक वर्क्स निकाल रहे हैं, अपान 1 ब्रिक की एरिया। ठीक है, 1 ब्रिक्स की एरिया ले लेंगे। अब हमारे पास ब्रिक को हमने फ्लैट में रख रखा है, तो हमारे पास ये है ब्रिक्स। ठीक है, ये ब्रिक्स होती है, ये क्या होती है? लेंथ होती है, ये क्या होती है? ब्रेथ होती है इसकी, और ये क्या होती है? हाइट होती है। अब ब्रिक्स को हमने ऐसे इस केस में रखा है, तो हम क्या कौन सी लेंथ लेंगे? एल लेंगे और ब्रेथ लेंगे। और इस केस में क्या होता है? कन्वेंशनल साइज थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेंगे। कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक्स क्या होती है? कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक्स, कन्वेंशनल साइज जो ब्रिक्स की होती है वो कितना होती है? 250 250 mm 250 mm इंटू 250 mm इंटू 100
25 mm इंटू 75 mm। क्वेश्चन में हमें क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा है मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रिक्स को हम मीटर उसमें चेंज कर लें, मीटर में चेंज कर लें यूनिट्स को इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.2570 मीटर्स, ठीक है, इंटू 0.125 मीटर हो जाएगा, इंटू इसका क्या हो जाएगा 0.075, ठीक है। अब हम इसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो रिक्वायरमेंट होगी n इक्वल टू एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक, थिक वन ब्रिक, एक ब्रिक का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या है 0. ये है हमारे पास, ये है एरिया, ठीक है। एरिया कितना है, कितने एरिया ऑफ ये कौन सी एरिया है, कितने कितने एरिया के लिए हमें ब्रिक्स की ब्रिक्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड आउट करना है तो 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाली कितना है, एक ब्रिक्स का एरिया हमें लेना है 0.250 इंटू 0.125 मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर यहाँ पे वॉल्यूम लेने की यहाँ पे ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लेंथ ब्रिक की जो हम बिछा रहे हैं वो एक ही लेयर में बिछा रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ पे ब्रिक की हाइट क्या करेंगे हम, हाइट को नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो आ जाएगा 32, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करके देख लेना। तो हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आंसर यहाँ पे क्या हो 32। अगर क्वेश्चंस में, यही मैं समझा देता हूँ, अगर क्वेश्चंस में कहता कि नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करो फॉर किसके लिए, एज सोलिंग के लिए, एज सोलिंग के लिए अगर कहता तो एज सोलिंग्स में क्या आ जाता, एज सोलिंग यहाँ पे जब हम ब्रिक को क्या करेंगे खड़ी करके रखेंगे, उस केस में ब्रिक सोलिंग्स अगर हम एज के हिसाब से एज में कर रहे हैं तो उसमें कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायरमेंट होगी, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायरमेंट होगी, एरिया ऑफ विच ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क डन, कितने एरिया के लिए हम ब्रिक का काम कर रहे हैं, तो हम कितने एरिया के लिए कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए ब्रिक रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं, तो एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक्स, ठीक है, 1 ब्रिक्स की एरिया हम निकालेंगे। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज ये होगा, एरिया तो वही रहेगी 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे जो हम 0.250 यहाँ पे विड्थ ना लेके, क्योंकि उसको हमने खड़ी करके रखा है ईट, तो यहाँ पे जो आएगी वो कितना क्या आएगा 0.075, वहाँ यहाँ पे जो है हाइट आएगी ब्रिक की, ठीक है। ब्रिक की हाइट कितनी है, मोटाई आएगी या थिकनेस आ जाएगी, थिकनेस भी बोल सकते हैं इसको, थिकनेस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 52। तो ये दो क्वेश्चंस जो आपके हैं, एक तो एज सोलिंग के लिए जो आता है ब्रिक्स ज़्यादा आएगी, जाहिर सी बात है, पहले ब्रिक को हम फ्लैट रख रहे हैं, अब हम ब्रिक को क्या है खड़ी करके रख रहे हैं, तो इसका डबल आना है, ठीक है। कितनी आएगी 52, ये क्वेश्चन याद करना है। अगर फ्लैट की बात कर रहा है फ्लैट में कितनी आएगी 32 आएगी। ये दो क्वेश्चन याद कर रहा है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है याद रख लेने। तो एज सोलिंग और फ्लैट सोलिंग में इतनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रिक्स होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ईंट के 1 वर्ग मीटर कोर सोलिंग के लिए कुल कितनी ईंटों की परंपरागत आकार की कोर सेलिंग की बात कर, एज सोलिंग की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं अभी इधर करा चुका हूँ पूरा डिटेल्स में, तो हम इधर चलते हैं। कितना होता है 54। कन्वेंशनल साइज रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्रिक्स ऑन एज सोलिंग, तो कितना होता है 654 होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नींव नींव में ईंट चिनाई की मात्रा और प्रतिदिन प्रति राजमिस्त्री प्लिंथ कितनी होती है। ठीक है, अगर कोई राजमिस्त्री है, वो मिस्त्री है कोई, वो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क फाउंडेशन में ब्रिक वर्क का काम कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना उसका टर्नओवर होगा या कितना काम कर सकता है एक दिन में, तो वो इसमें हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें जो वो कितना काम कर सकता है, वो कर सकता है 1.25 घन मीटर। ठीक है, 1.25 क्यूबिक मीटर वर्ष एक दिन में फाउंडेशन में वो काम कर सकता है। ठीक है, नींव में ईंट की चिनाई मात्रा प्रतिदिन इतनी होनी चाहिए। 1 पॉइंट, ये भी क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल है, उसमें ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सीमेंट की एक बोरी का आयतन कितना होता है। वॉल्यूम्स ऑफ सीमेंट की बोरी, अभी हमने पिछले सवालों में हमने वही सीमेंट क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछने का तरीका है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए। 0.0347 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, इसका क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। जब हम प्लास्टर का काम करते हैं, प्लास्टिंग करते हैं, कहीं कहीं छोटी छोटी ओपनिंग आ जाती है, तो उसमें कुछ रूल्स हैं, वहाँ पे हम डिडक्शन करते हैं नहीं करते हैं। तो वहाँ पे डिडक्शन हम इसलिए करते हैं, अगर छोटे छोटे कहीं पे ओपनिंग्स आ गई तो वहाँ पे क्या होता है, काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एज वगैरह बनानी पड़ जाती है। वहाँ पे थोड़ा सा काम क्या हो जाता है, ज़्यादा बन जाता है, वहाँ पे एज बनानी पड़ जाती है पूरे उसकी, उसको हमें वहाँ पे काम ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए ये ओपनिंग आ गई, प्लास्टर कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा काम बढ़ेगा, इसको हम पहले फिनिशिंग करेंगे, फिर अंदर से करेंगे, तो इसकी धार बनानी पड़ती है, इधर बनानी पड़ती है, इधर बनानी पड़ती है, तो इसमें जो है काम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कुछ एरिया तक हम डिडक्शंस करते हैं और कुछ एरिया के बाद हम डिडक्शंस नहीं करते। अगर पहला कंडीशंस क्या है, अगर नो डिडक्शन हम किस केस में करेंगे, अगर एरिया हमारी लेस देन 0.5 मीटर 5 स्क्वायर मीटर से कम है, तब हम तो नो डिडक्शन करेंगे। ठीक है, अगर नो डिडक्शन करेंगे, अगर डिडक्शन एरिया जो है हमारा 0.50 से लेके, इसमें 3 कंडीशन बनती है, कोई भी एक कंडीशन आपको एग्जाम में आ सकती है। 0.50 से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक है, तो हम वन साइड क्या करेंगे, वन साइड डिडक्शंस करेंगे। ठीक है, एक साइड ही जो भी एरिया एक साइड की आएगी उसको हम माइनस कर देंगे। और इसमें थर्ड एक कंडीशन और बनता है, वो है आपका पहला और ये दूसरा। तीसरा कंडीशन ये बनता है, अगर डिडक्शंस एरिया जो है ग्रेटर देन, जो अगर एरिया जो है 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा ओपनिंग की है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिडक्शंस करेंगे। दोनों साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड का एरिया हम माइनस कर देंगे, बोथ साइड डिडक्शंस करेंगे। ठीक है, अब हम हाँ, तो हमारे क्वेश्चंस का क्या रहा आंसर, क्वेश्चन का हमारा 0.5 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे 3 कंडीशन बनी है, ये तीनों कंडीशन आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। मानक माप पुस्तिका जो होती है, मानक माप पुस्तिका माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भरने का क्रम निम्न होता है। द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन इन स्टैंडर्ड मेजर बुक। स्टैंडर्ड मेजर बुक जो होती है, जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है, क्वांटिटीज़ आती हैं, फिर नंबर्स आते हैं, फिर हम उसके बाद हमारे पास एरियाज़ आती हैं, तो हम पहले लेंथ लेते हैं, फिर ब्रेथ लेते हैं, फिर हम हाइट लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम फिलअप करते हैं जो हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे पास बुकलेट आती है, उसमें फॉर क्वांटिटी या एरिया को फिक्स करने का कुछ तरीके होते हैं, इसी हिसाब से हम उसमें करते हैं। तो ये हमारा जो आंसर रहा क्वेश्चन नंबर ए, लेंथ पहले लेंथ फिर ब्रेथ फिर हाइट। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के हमारे ये 15 क्वेश्चन हैं, ये 15 क्वेश्चन के डिटेल्स सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं इसके बाद फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें भी आप लोग देखिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक यू। चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ओके, थैंक्स।